क्या होता है कि जब हमारे साथ ये दिक्कत आ रही होती है कि ऑनलाइन हम जो भी कर रहे हैं, वेबसाइट जैसे बनानी है वर्डप्रेस पे, ऑनलाइन एक डेटा कनेक्टिविटी का हमें प्रॉब्लम होती है कि डेटा प्रॉपरली नहीं मिल रहा है हमें, मोबाइल डेटा या इंटरनेट प्रॉपरली नहीं मिलता है, या फिर हमें टेस्टिंग पर्पज़ से बनानी होती है। हम क्या करते हैं, साइट को लोकल सिस्टम पे बनाते हैं, यानी अपने कंप्यूटर पे बनाते हैं और फाइनली उसको अपलोड कर देते हैं एक होस्टिंग पे। इसमें हमारे लिए दो चीज़ होती हैं। पहली चीज़ होती है हमारी फाइल्स और दूसरी चीज़ होती है डेटाबेस। XAMPP पे कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन किया जाए। तो पहली चीज़, दो चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट होती है। पहली चीज़ होती है हमारी जहाँ फाइल मैनेजर, जहाँ हम फाइल जो है सेव करते हैं। फाइल सेव होती है हमें फाइल मैनेजर में, और हमारा डेटाबेस होता है ये सेव होता है हमारा PHP MyAdmin में। ये दोनों चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि फाइल्स कहाँ सेव होंगी, हमारी फाइल मैनेजर में रहेंगी, ठीक है, और जो डेटाबेस होगा वो PHP MyAdmin में होता है। इन्हीं दोनों को मिला के एक वर्डप्रेस की या कोई भी डायनेमिक वेबसाइट इसी से बनती है। एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी होगी कि लोकल होस्ट हमें पता होना चाहिए क्या होता है। लोकल होस्ट होता है हमारा जब सिस्टम पे ही हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़ होती है हमारी PHP को चलाने के लिए नेटवर्क चाहिए होता है, या ये कह लें टेक्निकल जो पार्ट इसका कहलाता है वो होता है अपाचे सर्वर, जो PHP को रन करने में मदद करता है। दूसरा MySQL, जो हमारा डेटाबेस सेव करेगा। हमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब डेटाबेस में कई बार लोग DB लिखते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें अपना समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया PHP और MySQL का कंसेप्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, XAMPP इंस्टॉल करना है। XAMPP ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम ये सर्वर क्रिएट कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। XAMPP की तरह एक और आता है WAMP। लिनक्स अगर सिस्टम है तो LAMP आएगा, अगर लिनक्स वाला है कोई। अगर कोई मैक वाला है तो उसके लिए MAMP, ठीक है। यानी अगर कोई मैक आईफोन यूज़ कर रहा है तो वो मैक का यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये 4 सॉफ्टवेयर हैं अलग अलग। XAMPP इनमें से बेस्ट है। अगर किसी भी टाइम आप ट्रेनिंग या किसी भी उसके लिए बात करें तो XAMPP में एक फंक्शनैलिटी और ओवरऑल सही पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं XAMPP इंस्टॉल कहाँ से करें। सबसे पहले गूगल पे जाएंगे और XAMPP लिख देंगे। XAMPP का एक पूरा फुल फॉर्म है, मतलब ये ऐसा कोई वर्ड नहीं है, XAMPP का एक्चुअल फुल फॉर्म है, जिसमें ये क्रॉस प्लेटफॉर्म अपाचे, MySQL, पर्ल और क्रॉस प्लेटफॉर्म है, जिसमें ये क्रॉस प्लेटफॉर्म अपाचे, MariaDB, इसी को MySQL भी कहते हैं, PHP और पर्ल, इन 4 शब्दों से मिलके बना है। अपने सिस्टम के हिसाब से 32 बिट है या 64 बिट है, उसके हिसाब से हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 150 MB का होता है ये। इसको हम इंस्टॉल करके एक जैसे रेगुलर इंस्टॉलेशन होता है वैसे ही करेंगे इंस्टॉल। कोई इसमें ऐसा नहीं है, और फ्री टू ओपन सोर्स है। दैट मीन्स इसको यूज़ करने के लिए भी हमें कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, फ्री टूल है हमारा। डाउनलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, अब ऐसा एक आपको आइकन मिल जाएगा अपने सिस्टम पे, इसको ऑन कर लेंगे।
कई बार होता है लोगों के सिस्टम में जैम्प नहीं चल रहा होता है या कुछ एरर मैसेज होता है। अपाचे तो चल जाता है बट कई बार होता है जैसे माइस्क्यूएल नहीं चल रहा, जैसे यहाँ पे है। ये इशू सबको, बहुत लोगों को आता है। अक्सर आप लोग देखेंगे कि ये इशू आ ही रहा है, ठीक है, कि पोर्ट वो वाला ब्लॉक है। अब हम जैसे हमने अपाचे को यहाँ से ऑन किया, ठीक है, ये स्टार्ट बटन है, अपाचे ऑन किया, थोड़ी देर में वो ग्रीन हो जाता है, दैट मीन्स कि वो ऑन हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे पोर्ट उसको खाली मिल गया 80 पोर्ट, वो ऑन हो गया। बट अगर हम माइस्क्यूएल को करें तो ये ग्रीन होएगा, लेकिन अभी रन कर गया, लेकिन अभी पोर्ट नहीं असाइन हुआ। पोर्ट इसका 3306 होता है, ठीक है, वो वापस से एरर में आ गया, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज़ चल रही है जो इस पोर्ट को ब्लॉक कर रही है। इसको सही करने के लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट डिलीट दबा के टास्क मैनेजर में आना होता है अपने, ठीक है। हो सकता है आपके सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें इंस्टॉल हों, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हों जो इस पोर्ट पे वर्क कर रहे हों। पोर्ट यानी कि एक तरह से रास्ता समझ लीजिए, उस रास्ते में ऑलरेडी कई लोग खड़े हैं, इस वजह से वहाँ से माइस्क्यूएल नहीं जा पा रहा है या उसको नहीं यूज़ कर पा रहा है। तो बहुत से होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आप या तो VMware चल रहा होगा तब आपका वर्क करना बंद करेगा, जैसे हमारे में माइस्क्यूएल ऑलरेडी रन कर रहा है ये, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ से इसको एंड टास्क कर देंगे दोनों ही को, ठीक है। बहुत से लोग हैं अगर VMware चला रहे हैं, ओरेकल बॉक्स चला रहे हैं, वर्चुअल बॉक्स ओरेकल का, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जैसे ही वो हमने हटाया, ये यहाँ पे माइस्क्यूएल हमारा रन करने लगा। दैट मीन्स कि अब हमारा सर्वर क्रिएट हो गया लोकल पे। अब आगे का काम करते हैं। जब भी हम जैम्प इंस्टॉल कर रहे होते हैं, वो हमारे एक बेसिक उसमें जाता है, जो हमारी सिस्टम होता है उसी की C ड्राइव में जाता है। अगर हम इंस्टॉलेशन करते टाइम ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं करते तो वो C ड्राइव में इंस्टॉल होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि जैम्प जब भी इंस्टॉल करें ऐसी ड्राइव में करें जिसमें स्पेस बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि एक बार जैम्प में आप अगर वेबसाइट करना सीख गए या आपको करना आ गया तो आप मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि लोकल पे ही बनाएं और फिर उसको अपलोड कर दें, क्योंकि बहुत ही आपका टाइम बचता है, बहुत सी चीज़ें आपकी बच जाती है, एफर्ट्स। हमने क्या किया, C में ही इंस्टॉल किया हमने भी जैम्प, ओपन किया इसको और इसके htdocs में आए, ठीक है, C htdocs ये पाथ है इसका। htdocs आप लोग को यहाँ पे ब्लैंक मिलेगा और कुछ बेसिक चीज़ें डैशबोर्ड और इंडेक्स ये सब करके फाइल्स मिलेगी, उन सारी फाइल्स को हटा दीजिएगा, ठीक है। एक ब्लैंक स्पेस आ जाएगा। हम ये सब अभी नहीं हटा सकते क्योंकि ये ऑलरेडी रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, अगर एक नई वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले उसकी फाइल्स डालनी है। तो न्यू फोल्डर पे जाएंगे, जैसे जो भी हमें अपनी साइट का नाम लेना है वो हम ले लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कॉस्मेटिक पे लेते हैं तो मेकअप, हमें कॉस्मेटिक्स की ई-कॉमर्स साइट बनानी है, हमने एक मेकअप नाम की साइट ले ली, ठीक है, और ये फोल्डर बना दिया। सेकेंड पार्ट क्या करना है, जैम्प डाउनलोड के बाद हमें एक वर्डप्रेस डाउनलोड करना है। सिंपली गूगल पे वर्डप्रेस डाउनलोड लिख देंगे और जो पहला लिंक आएगा उसी में चले जाना है। जो भी लेटेस्ट वर्डप्रेस होगा वो वहाँ पे हमें अवेलेबल मिल जाएगा फ्री फॉर डाउनलोड। वर्डप्रेस भी एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, दैट मीन्स कि हमें लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। 5.7.2 इस समय का लेटेस्ट वर्जन है, इसी पे क्लिक करेंगे तो एक आपको जिप फाइल मिलेगी।
WinZip या WinRAR जो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा उसके अकॉर्डिंग वो चलेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद आपको जो जिप फाइल मिलेगी उसको हम लोग इस फोल्डर में लाके पेस्ट कर लेंगे। हमने जैसे ऑलरेडी एक कर रखा है वर्डप्रेस का 5.7.2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यही इसकी सारी फाइल्स हमें अपने नए जो मेकअप वाला फोल्डर है इसमें डालनी है। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर। ध्यान ये रखना है कि वर्डप्रेस की फाइल हम डालें और कुछ ना डालें। ये अपना एक थोड़ा सा टाइम लेगा डिपेंडिंग ऑन कितनी रैम है कि कौन सा प्रोसेसर है। और यहाँ पे एक वर्डप्रेस नाम का फोल्डर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। पहली चीज़, हम इसी फोल्डर का नाम चेंज कर दें या फिर इस फोल्डर की सारी फाइल्स मेकअप वाले फोल्डर में डाल दें। ठीक है, दोनों ऑप्शन हम कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, मेकअप वाला डिलीट कर देते हैं और इसी को रीनेम कर देते हैं मेकअप नाम से। ठीक है, मेकअप हमने इसको यहाँ से रीनेम कर दिया। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट हाफ काम पूरा हुआ है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का, यानी अभी हमने फाइल्स बना ली है। अब सेकंड पार्ट आता है, हमें क्या बनाना है, अपना डेटाबेस। हमारा फाइल मैनेजर क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब हम करेंगे डेटाबेस। डेटाबेस के लिए phpMyAdmin। phpMyAdmin को हम एक्सेस कर सकते हैं अपने ब्राउज़र से। यहाँ पे हमें लिखना है localhost/phpMyAdmin। जैसे हम ये लिखेंगे हमारे सिस्टम का एक डेटाबेस खुल जाएगा जो MySQL पे वर्क करता है। MariaDB उसी का फ्री वर्जन है। लोकल होस्ट हमारे सिस्टम पे ही रहेगी जब तक हम इसको लाइव नहीं करेंगे। कोई और इस फाइल को नहीं एक्सेस कर सकता जब तक हम इसको एक स्टैटिक आईपी ना दे दें या फिर कहीं पे किसी होस्टिंग में ना डाल दें एक डोमेन नेम के साथ, तब तक ये यहीं पे रहेगा। लोकल होस्ट से हमारा ये फाइल मैनेजर आ गया। अब इसी के आगे हम कर देंगे phpMyAdmin। ये हमारा डेटाबेस आ गया। हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही यहाँ पे। हमें अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। रीज़न क्या है कि हमें कोई फुल स्टैक डेवलपर के लिए अभी हम नहीं जा रहे हैं। अभी हमें सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का करना है। अदरवाइज एसक्यूएल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, बट हमें अभी डीप नहीं जाना है। हमें सिंपली एक नया डेटाबेस बनाना है। आप लेफ़्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस हैं, ये ऑलरेडी बने हुए हैं और हम क्या करें, एक नया डेटाबेस बनाएंगे। इसमें न्यू पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे एक डेटाबेस नेम रख देंगे। डेटाबेस नेम रखते वक्त हमेशा ध्यान रखना कि उसमें हम लोग DB टाइप का कोई शब्द यूज़ कर लें। और अगर कुछ नहीं आ रहा है, जैसे DB _ मेकअप, ये हमने एक नाम दे दिया, DB मतलब डेटाबेस, ताकि हमें पता हो कि हाँ कौन से साइट के लिए हम क्या बना रहे हैं। नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ABCD अक्कड़ वक्कड़ कुछ भी, बट हमें ध्यान रहे या हम रिलेट कर पाए चीज़ों को, इसलिए हमें पता होना चाहिए हम क्या नाम दे रहे हैं। और यहाँ पे सिंपली हमें क्रिएट कर देना है, ठीक है। DB मेकअप हैज़ बीन क्रिएटेड। ये डेटाबेस का नाम जो है ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब आते हैं अपने सिस्टम पे। वापस हम लोकल होस्ट टाइप करेंगे और जो हमारा फोल्डर है जो हमने अभी नया बनाया है, दैट इज़ मेकअप, इस पर क्लिक करेंगे। अगर सारी फाइल सही हैं, सब कुछ सेटिंग सही हुई है, तो वर्डप्रेस का नोटिफिकेशन आ जाएगा इंस्टॉलेशन के लिए। अगर कहीं पे कोई फाइल में दिक्कत है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और यहाँ पे कोई दूसरा मैसेज शो हो जाएगा। अगर इंस्टॉलेशन लैंग्वेज वाला पेज आता है, दैट मीन्स कि हमारा वर्डप्रेस सही से इंस्टॉल हुआ है। इसको हम डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं लोकल होस्ट /मेकअप डाल के। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपनी लैंग्वेज अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली इंग्लिश ही रखते हैं। यहाँ पे वो पूछेगा डेटाबेस नेम क्या है, यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, होस्ट क्या है, ये सब पूछेगा। अभी जब तक हम लोकल सिस्टम पे काम कर रहे हैं तब तक हमें इतना नहीं सोचना पड़ता। जब हम पेड होस्टिंग पे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से अवेलेबल मिलती हैं, यानी कि यूज़र नेम हम क्रिएट करते हैं, पासवर्ड अपना एक क्रिएट करते हैं, होस्ट क्या होता है, डेटाबेस नेम हम जो असाइन करते हैं। जैसे हमने यहाँ रखा था DB _ मेकअप, ठीक है। यूज़र नेम जब तक लोकल रहता है तब तक इसका रूट रखते हैं। पासवर्ड ब्लैंक, कोई पासवर्ड नहीं। होस्ट लोकल होस्ट और WP टेबल प्रीफिक्स ये रखते हैं और सबमिट। अगर डेटाबेस हमारा सही से कनेक्ट हो जाता है तो ऑलराइट स्पार्की करके एक मैसेज आ जाता है। जैसे ही आ गया ऑलराइट स्पार्की, दैट मीन्स कि आपका डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। अब इंस्टॉलेशन रन करेंगे तो सेम जैसे वर्डप्रेस पे चीज़ें आती थी, साइट एडमिन, यूज़र नेम, पासवर्ड, सब चीज़ें पूछता था, वही ये वापस से पूछेगा। साइट टाइटल जैसे ये है मेकअप साइट, ठीक। एडमिन मेकअप, यही चीज़ हम पासवर्ड भी रख दे रहे हैं अभी के लिए। एक ईमेल रख देते हैं, इन केस हम पासवर्ड भूल जाएं तो हमें वहाँ से रिवर्ट मिल जाए। ठीक है, साइट में SITE साइट, यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल। ये ID पासवर्ड जो भी रखेगा फ़ौरन
कहीं ना कहीं सेव करके या लिख के डायरी में मैनुअली और सिस्टम पे भी सेव रखिएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ये आईडी पासवर्ड हम लोग भूल जाते हैं। तो नॉर्मली भी एक मैनुअली भी हम सेव करके रख लेंगे, प्लस सिस्टम में तो सेव हो ही जाता है, पॉपअप आएगा कि क्या आईडी पासवर्ड सेव करना है, वहाँ पे हम सेव का ऑप्शन ऑप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के लिए वही आईडी पासवर्ड जो हमने यूज़ किया था, एडमिन मेकअप आईडी पासवर्ड सेव है, यहाँ पे रिमेंबर मी कर देंगे ताकि आपको हमेशा आईडी पासवर्ड बार बार ना डालना पड़े। और यहाँ पे आपका वर्डप्रेस लोकल सिस्टम पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। आगे कैसे इसमें थीम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कैसे क्या ऑप्शंस आते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो आपको एक क्लास में बताया गया है। ओके, तो अब इस पे जो है आप लोग वर्क करना शुरू करिए। जिसके पास होस्टिंग की दिक्कत आ रही है, नेट कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं, वो यहाँ से लोकल पे बना के भी कर सकता है। इसमें हमें पूरे टाइम नेट कनेक्टिविटी नहीं चाहिए होती है, नेट कनेक्टिविटी चाहिए होती है बट पूरे टाइम नहीं चाहिए होती है, थोड़े टाइम के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो इस इंस्टॉलेशन के बाद अब आगे क्या ऑप्शंस बताते हैं, क्या क्या करना है, थीम्स इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, उस पर क्या करना है, ये आप लोग को बताया गया है। ठीक है, तो आज का ये पार्ट है।